नमस्कार। ज्योतिष पीडिया के ज्योतिष विवेक संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के 5वें भाव के बारे में बात करेंगे। महर्षि पराशर के अनुसार 5वें भाव के कारकत्व इस प्रकार हैं। यंत्र मंत्रो तथा विद्याम बुद्धेश्चैव प्रबंधकम पुत्र राज्याप भ्रंशादीन पश्येत्र पुत्रालयाद बुद्ध। यंत्र और मंत्र के बारे में, विद्या के बारे में, बुद्धश्चैव बुद्धिमत्ता के बारे में, प्रबंधकम राज्य प्रबंध के बारे में, पुत्र संतान के बारे में और अपभ्रंशादीन किसी का अपने स्थान से च्युत होना, जिसे पदच्युत होना कहते हैं, किसी का अपमान होना, भ्रष्टाचार, ये सभी 5वें भाव से देखे जाते हैं। 5वें भाव के अन्य कारकत्व हैं संतान, जो तो हमने अभी जान लिया। फादर्स वर्चुअस एक्ट, पिता द्वारा किए गए बड़े कार्य, वो कार्य जिसमें विशेष गुण दिखता हो, पिता का विशेष उपलब्धि दिखाई देती हो जातक के पिता की, वो भी 5वें भाव से देखे जाते हैं। राजा 5वें भाव से देखा जाता है। राजा का मंत्री भी 5वें भाव से देखा जाता है। मन की क्या स्थिति है, मन कितना पुष्ट है, विचार कितने सशक्त हैं, ये भी 5वें भाव से देखा जाता है। संस्कार, मॉरल्स जो होते हैं, वो 5वें भाव से देखा जाता है। सीखने का अर्थात विद्या का भाव, प्रेगनेंसी, किसी के गर्भ धारण करने की क्षमता या गर्भ धारण करने को 5वें भाव से देखा जाएगा, क्योंकि ये संतान भाव है। डिस्क्रिशन, किसी भी व्यक्ति का या कुंडली वाले जातक का अपना क्या स्वतंत्र मत है, वह भी 5वें भाव से देखा जाता है। वो कहानियाँ जो दूसरों को निर्देश या दिशा देती हैं, वो कहानियाँ भी 5वें भाव से देखी जाते हैं। वस्त्र जो हम पहनते हैं, वो भी 5वें भाव से देखा जा सकता है। और अपनी कोई ऐसी तीव्र इच्छा है जिसको आप करना चाहते हैं पूर्व, वो भी 5वें भाव से देखी जा सकती है। 5वां भाव पत्नी की किस्मत से मिलने वाला सौभाग्य है, अर्थात पत्नी के भाग्य से मिलने वाला सौभाग्य है। 5वां भाव छत्री भी बताता है और राज्य में अधिकारियों से मेल जोल की संभावना को भी बताता है। किसी भी व्यक्ति की दृढ़ता, उसकी पवित्रता, इन दोनों को भी 5वें भाव से जाना जा सकता है। पुस्तक प्रकाशन, ये भी 5वें भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव बोलने का है और तीसरे से तीसरा 5वां भाव उसको लिखने का है, इसलिए लेखन प्रकाशन भी 5वें भाव से संबंधित हो जाता है। व्यक्ति का पेट 5वें भाव से, और व्यक्ति की वह सूझबूझ जिससे वो सही या गलत के बीच में निर्णय कर सके, जिसे हम विवेक कहते हैं,
विवेक व्यक्ति का 5वें भाव से देखा जाता है। अपने मन का कार्य करना 5वें भाव से देखा जाता है। मंत्र बोलना, मंत्र पढ़ना, ये भी 5वें भाव का कारकत्व है। किसी भी स्थान की गरिमा, व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत गरिमा, अपने पूर्वजों की गरिमा, अपने पिता की गरिमा, ये सभी प्रकार की गरिमा का जो भाव है वो 5वां भाव है। 5वां भाव बुद्धिमत्ता का है। 5वां भाव किसी भी वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कोई आकलन करना है, कोई क्रिटिसिज्म करना है, वो उसकी क्षमता को भी बताता है। वंशावली से मिला हुआ मंत्री पद भी 5वें भाव से देखा जाता है। और 5वां भाव धन कमाने के भिन्न भिन्न साधनों को भी बताता है, क्योंकि यह लाभ भाव अर्थात 11वें भाव का 7वां भाव है। और किसी भी भाव का 7वां भाव उसका पूरक भाव होता है। और ऐसा कोई उत्सव जब कोई ढोलक इत्यादि बजाया जाए घर में, वह भी 5वें भाव से देखा जाता है। 5वें भाव से मन की संतुष्टि, स्वयं का स्वस्थ रहना और गहन अध्ययन भी देखा जाता है। गहन अध्ययन का भाव 9वां भाव है और भावात् भावम के सिद्धांत से 9वें का 9वां भाव 5वां भाव होता है। इसलिए 5वें भाव से गहन अध्ययन को भी देखा जाता है, जिसे हम प्रोफाउंड लर्निंग या हायर स्टडी भी कह सकते हैं। किसी भी प्रकार के यंत्र को उपयोग में लाने की कला, यंत्र बनाने की कला, समाचार लिखने की कला, ये भी 5वें भाव से देखी जा सकती है। शुभ अक्षर जैसे ओम इत्यादि, ओंकार इत्यादि लिखना भी 5वें भाव से जाना जाता है। 5वां भाव मित्रता का भी है और 5वां भाव उस धन का भी है जिसे हम गिन ही नहीं सकते। और 5वें भाव से मंत्र सिद्धि भी होती है। तो ये 5वें भाव के कुछ कारकत्व थे। यदि आपको कुंडली के किसी भी भाव के बारे में कुछ जानना है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और यदि आपको कोई व्यक्तिगत सलाह चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। धन्यवाद।